This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. कागज़नगर म्यूनसिपैलिटी के अफसर हर दुकानों पे जाके चेक कर रहे हैं कि कोविड के नियम दुकानदार मान रहे या नहीं। फलों की दुकान हो या होटल हो, सब्जी की दुकान हो या फिर किराने की, हर जगह ये चेक किया जा रहा है कि दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे या नहीं, मास्क पहन रहे या नहीं। हर चीज़ को गाइडलाइन के तहत फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसे में कुछ दुकानों के चालान भी काटे गए और कुछ ऐसे लोग जो कि मास्क नहीं पहन रहे थे उनके भी चालान काटे गए। कल आदिलाबाद से बीजेपी के लीडर डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू को जेल से रिहा कर दिया गया। उनको लेने के लिए उनकी मां राज्य लक्ष्मी और बीजेपी के नेतागण पहुंचे। इस बीच उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि किसानों के लिए लड़ाई करते हुए ऐसे कई बार जेल जाना पड़े तो वो जाएंगे। टीआरएस गवर्नमेंट ट्राइबल्स के खिलाफ बहुत बड़ा दुष्प्रचार कर रही है और उनके लिए बहुत ही मुश्किलात खड़े कर रही है। एक तरफ ट्राइबल्स का वोट लेती है टीआरएस और ट्राइबल्स को ही हमेशा धोखा देती है। जो ज़मीन पे 30-40 साल से ट्राइबल्स लोग खेती कर रहे हैं उसको सरकारी ज़मीन बताकर, उसके पट्टे ना देकर फॉरेस्ट की ज़मीन को पकड़ के वापस से कब्ज़ा कर लेना ही सरकार का काम बनता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की ये प्रमुख डिमांड है कि जो किसान 30-40 साल से खेती कर रहे हैं उनको उस ज़मीन के पट्टे दे दिए जाए। और सिर्फ सिरपुर तालुका ही नहीं बल्कि तेलंगाना के करीब करीब 30 से 40 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे ये समस्या बनी हुई है। तो इस मुद्दे को लेके डॉक्टर पालवाई हरीश पूरे तेलंगाना में एक बड़ा आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। इसके लिए वो बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है बंडी संजय, उनकी सहायता लेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे और कागज़नगर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फाइंड आउट करके उसे ख़त्म करेंगे। अगली खबर अंदावैली गांव से, जहां पे रोड ना होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। ऐसे में सरपंच ने वहां पे एक टेम्पररी रोड बनवाया जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। जंगल साफ़ करवा के वहां पे मोरम मट्टी से लेवलिंग करवा कर एक टेम्पररी रोड बनाया गया। देखने वाली बात यह है कि रोड कितने दिन चलेगी। वैसे बारिश का सीज़न आ रहा है और ऐसे में कीचड़ होना लाजमी है। ख़राब रोडों से बहुत ही दुर्गति होती है। गांव के लोग कागज़नगर नहीं आ पाते। कल कागज़नगर के 28वें वार्ड में वहां के काउंसलर ने घूम घूम के सैनिटाइजेशन का काम करवाया। सोडियम हाइपोक्लोराइट की छिड़काव करवाई गई। ऐसे में वहां के काउंसलर डोंगरी सुनील ने ये कहा कि लोग अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले, घर को साफ़ सफाई करके रखें। जो उनको डस्टबिन दिए गए हैं उस हिसाब से उसमें सामान भरें और डस्टबिन को खाली करवाने के लिए कचरे की गाड़ी आएगी, उसमें बराबर से कचरा डालते रहें। घरों में साफ़ सफाई रखेंगे तो कोविड से भी बचे रहेंगे। और इसके लिए और इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर वार्ड में परेशानी है तो वो काउंसलर से बात कर सकते हैं। यहाँ आसिफाबाद सीएचएस जो बालू है उन्होंने ये घोषणा की है कि ज़िला में कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ आज से देनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज़ लेना है वो आज जाके अपने नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर पे अपना कोवैक्सीन का दूसरा डोज़ ले सकते हैं। ये डोज़ बहुत ही ज़रूरी है। कोविशील्ड की डोज़ बहुत बाद में दी जाएगी।
ऐसा कहना है CHO बालू का। आसिफाबाद डिपो, जो कि हमारे ज़िले का एकमात्र RTC बस डिपो है, मंगलवार के दिन उसने 79,583 यानी 79,583 रुपीज़ का कलेक्शन किया, ऐसा DM कृष्णा मूर्ति ने सूचना दी है। लॉकडाउन के चलते बहुत ही कम बसेस चलाई जा रही हैं। कागज़ नगर के लिए 3 बसें, कागज़ नगर होते हुए मंचिरियाल के लिए 3 बसें, 1 बस आदिलाबाद के लिए, 1 बस कौटाला से होते हुए गुड़ेम के लिए और 1 बस करीमनगर के लिए चलाई जा रही है। टोटल 2,500 किलोमीटर के रनिंग में सिर्फ 79,583 रुपीज़ का कलेक्शन हुआ है, ऐसा DM कृष्णा मूर्ति ने कहा। कल आसिफाबाद में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। एक लॉन्ड्री की दुकान में अचानक से आग लग गई। लॉन्ड्री के दुकान के मालिक अपने घर पे आराम कर रहे थे। उनका तबीयत कुछ ख़राब सा लग रहा था। ऐसे में किसी ने सूचना दी उनको कि दुकान में से चिंगारी निकल के धुआं आ रहा है। ऐसे में जैसे ही दुकानदार वापस अपने दुकान में गए, उन्होंने देखा सारा इंटीरियर जला हुआ है। एक गाड़ी वहाँ पे रखी हुई थी, 2 व्हीलर बाइक, उसको भी आग लग गई। करीब 80,000 रुपये का नुकसान हो गया और इस व्यापारी ने सरकार से ये मदद मांगी है कि उसकी ये जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाने में उसकी सहायता करे। और ऐसे में वहाँ के MLA आतरम सक्कू से निवेदन किया। उम्मीद है आप लोगों को लोकल टीवी का ये प्रसारण पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पे तो क्लिक कर ही दीजिए ताकि रोज़ आपको आपकी लोकल खबरें मिलती रहे।